हेलो। हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मैम। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। कल आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था जो बताया था? वही जो जो भी करना मन से करना। हम्म। और पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना कुछ भी। हम्म। फिर भी रट्टी कर। नेगेटिव आते हैं, जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव आते हैं, फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। अच्छी बात है, हो भी जाते होंगे कंट्रोल तो आप काफी हद तक। सही बात है। और रत्नेश मैम कैसी हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट है। हाँ, ये बोल रही कल क्या बताया था, कल का क्लास नहीं अटेंड कर पाई मैं। आइए। कल आपने कैसे मिस कर दिया? पूछिए मैम से, कितना अच्छा अरे मजा आया मैं था। बाहर गई थी कल, उधर से कोशिश भी करी लेकिन शोर हो रहा था, फिर मैंने नहीं किया। हाँ, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया था प्रोग्राम। कल का हमारा सेशन था हमारे थर्ड आई चक्र के ऊपर कि किस तरीके से हमें इसको एक्टिव करना है, क्यों एक्टिव करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें थी। ठीक है। अब आज जो हमारा सेशन है, आज का हमारा सेशन पूरा बेस्ड है हमारे क्राउन चक्र के ऊपर, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी प्राप्त है। और क्राउन चक्र की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सारी चीजें हैं, इनको हम जानेंगे। तो हमारा सहस्त्रार चक्र हमारे मौन में स्थिरता, स्थिरता में पूर्णता। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम स्थिर होते हैं तो हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। अब आज हम क्या समझेंगे कि क्राउन चक्र की हमारी पोजिशनिंग कहाँ होती है? सिर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड पे, यहाँ। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को कभी सर पे नहीं मारना चाहिए। उसके अलग अलग बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, लेकिन आपका ये चक्र बड़ा सेंसिटिव होता है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ तो मारना ही नहीं है, क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ द हेड आपका ये क्राउन चक्र होता है। फिर हम और क्या समझते हैं, इसका तत्व क्या है? तो हमारे क्राउन चक्र का तत्व होता है हमारे पांचों तत्व। एक्चुअल में हमारे पांचों तत्वों का जो समावेश होता है वो हमारे क्राउन चक्र में होता है। तो ये परा तत्व कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में पांचों तत्व से भी ऊपर है, निर्विशेष चैतन्य जिसको हम कहते हैं। तो ये हम लोग सब पंच महाभूत के प्राणी हैं। अब हमसे भी जो ऊपर सुपर नेचुरल है वो हो गया हमारा परातत्व, और परातत्व से ही हमारे क्राउन चक्र बनता है। तो सोचिए कितना सेक्रेड है। जब भी हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो अपने सर को कवर करते हैं, है ना। जितने भी आशीर्वाद हमें मिलता है वो सब यहाँ मिलता है। तो इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस हमारे कल्चर में पहले से ही एम्बेडेड है, उसको बस जानने और समझने की हमको जरूरत है। अब इसमें कितनी पंखुड़ियां होती हैं? इसमें होती हैं 1000 तक पंखुड़ियां, क्योंकि ये अनंत चेतना का प्रतीक होता है। और चेतना को हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं, वो हर एक पेटल के साथ में ग्लो करना इसका काम है। तो इसीलिए 1000 पंखुड़ियां होती हैं, जो कि हमारी अनन्य चेतना को दर्शाता है। अब इसमें हम रंग देखते हैं, तो इसका कलर जो कॉन्फ्लिक्टेड है, बट एज व्हाट आई से इसका कलर होगा श्वेत, उज्जवल श्वेत रंग का होता है ये चक्र। ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्टेड क्या है? जैसे कई लोगों का कहना है कि ये बैंगनी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बैंगनी नहीं है। बैंगनी तो हमारा ये त्रिनेत्र वाला ऑलरेडी है ना। ये या तो व्हाइट होना है या तो गोल्डन होना है, और व्हाइट सबसे ज्यादा सूटेबल होता है, और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में सफेद बताया गया है। तो जो क्राउन चक्र है वो अल्टीमेटली हमारा व्हाइट कलर का है। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी हम भगवान जी की प्रतिमा बनाते हैं तो पीछे जो जो चक्र बनाते हैं वो या तो गोल्डन होता है या तो वो बड़े ब्राइट कलर का होता है, डल कलर का नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि वो सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट को शो करता है। ठीक। अब हम क्या समझेंगे, इसका बीज मंत्र क्या है? तो हमारे क्राउन चक्र का बीज मंत्र है ओम। अब देखिए ओम कितना, मतलब स्पिरिचुअली तो पवित्र है ही, लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, अर्थ पे, और साउंड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ? जब पृथ्वी हमारी गोल चक्कर काटती है ना, तो उसका जो रोटेशन का साउंड है, अब भाई कोई भी चीज है वो रोटेट करेगी तो आवाज करेगी। तो अगर घूम के पृथ्वी कोई आवाज कर रही है तो वो है ओम।
तो द साउंड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो ओम। और ओम स्पिरिचुअली कितना ज्यादा पावरफुल है सनातन पद्धति में वो तो है ही, साथ में जब भी हम कोई भी साधना की प्रैक्टिस करते हैं तो हम शुरुआत हमेशा ओम से करते हैं। तो इसीलिए जब हमें एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ना है, लिबरेशन की तरफ बढ़ना है, तो ओम का ही उच्चारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। ओम शांति का भी प्रतीक है। और जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो सबसे आसान और सबसे सरल शब्द ही ओम है ना। तो इसके देखिए कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब इसका अधिष्ठात्री शक्ति क्या है? इसकी परमेश्वर, ब्रह्म, आदि शक्ति, जिसको हम कहते हैं ना आदि शक्ति देवियों में मानी जाती है कि सबसे जो पराशक्ति है, परम शक्ति है, वो आदि देवी है। तो आदि शक्ति इसको माना गया है। इसके साथ इसको हम ब्रह्म से डिनोट करते हैं। जो वास्तविकता है, एक्चुअल सत्य, वो हमारा क्राउन चक्र बताता है। इसीलिए ये व्हाइट कलर का है, इसीलिए इसका साउंड बीज मंत्र ओम है, इसीलिए इसको हम ब्रह्म की उपाधि में रखते हैं और आदि शक्ति से इसको लिंक करते हैं। अब ये चक्र का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है कि ये हमको वास्तव में बताना क्या चाहता है, क्या इंडिकेट करना चाहता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये जो हमारा चक्र है ये जागृत करता है मैं और तू का भेद। मतलब ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना। जैसे हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि भगवान है, वो हमसे अलग है और हम उनसे अलग हैं। लोग हमें क्या बताते हैं कि हम पापात्मा हैं, वो जीवात्मा मतलब वो परमेश्वर है, हमको उनमें विलीन होना है। तो यहाँ पे हम बताते हैं दो चीजें, परमेश्वर अलग और हम अलग। लेकिन जब ये भेद मिट जाता है तो ये द्वैत और अद्वैत का सिद्धांत खत्म हो जाता है। तो एक्चुअल में मोक्ष का क्या मतलब है? जब दो नहीं मात्र एक शक्ति हो। तो इसका मतलब जैसे सारे स्पिरिचुअल गुरुज कहते हैं कि हमारे अंदर अंश उसी परमात्मा का है। इसका मतलब अगर हम ये बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वो पूर्णतः गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्म का ही अंश हूँ। हाँ, मुझमें वो शक्तियां नहीं जागृत है, लेकिन जो हमारे साधु हैं, जो तपस्वी हैं, वो सिद्धियों से अपने अंदर वो शक्तियां जागृत करते हैं, है ना। जब वो जागृत कर लेते हैं तभी ये कॉन्सेप्ट निकल के आए कि हरि और गुरु दोनों एक समान है। अब हरि और गुरु एक समान कैसे? गुरु ने अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत ऑलरेडी कर लिया है कि वो हमको गाइड कर पा रहा है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब कि हमारे अंदर उसी परमात्मा का ही अंश है। सारा खेल मात्र देखने का है, दृष्टा का है। जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हम भी उसी आत्मा, वही परमात्मा का ही अंश है जो आत्मा रूप में है, जीवात्मा रूप में है, हमने और उसमें एक्चुअल में कोई भेद नहीं है, तब हम सच में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं या हमको लिबरेशन का मार्ग मिल जाता है। तो ये बताता है मैं और तू का भेद जो है ना, उसको मिटाने का काम करता है हमारा क्राउन चक्र। ठीक, फिर हम देखते हैं कि ये चक्र हमारे अंदर से अहंकार को विसर्जित कर देता है और परमात्मा से एकत्व का द्वार है। अभी मैंने समझाया कि अहम से, अहंकार से कैसे हमें दूर करेगा। अहंकार से क्या हमको इस तरीके से दूर करता है कि जो मैं का कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर क्या है, मैं। जीवात्मा में क्या है, मैं, कि सारे काम मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मुझ में है और मैं ही पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं ही दान पुण्य कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में क्या मैं ही ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ? क्योंकि अगर सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती तो जो हम चाह रहे हैं, मनोवांछित इच्छा, मनोवांछित परिणाम हमको मिल रहा होता, लेकिन हमें नहीं मिलता। हमें अपने मरने तक का तो समय नहीं पता है। तो क्या हम सच में सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पे पहली क्लास में या दूसरी क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था एक फ्री विल और डिटरमिनिज्म का। फ्री विल यानी जो हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, और डिटरमिनिज्म यानी जो निर्धारित किया जा चुका है। तो अगर हम वास्तविकता जाने तो हमारे जीवन में आने, हमारे इस जीवन को जीने का कोई अर्थ या अभिप्राय या लक्ष्य हमें नहीं दिखाई देता। हम क्यों आए इसका प्रश्न अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। हम कब जाएंगे ये भी निर्धारित नहीं है, हमको कब आना था ये भी हमने निर्धारित नहीं किया। तो और जैसे शादी से रिलेटेड लोग हमेशा ये कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, है ना। तो यानी कि जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं वो भी हम खुद से नहीं बना रहे हैं। तो क्या ये सब
डिटरमिनिज्म के अंदर आता है, मतलब ये सब लिखा जा चुका है और हम वही सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर यही सत्य है तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट कैसे आया? अपनी इच्छा, हमारे रंग के कपड़े पहनना, हमारी चॉइसेस होना, ये कैसे आया? जब इनके भेदों को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं या जानने की तरफ बढ़ते हैं, तब हम अहंकार का विसर्जन करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझने लगते हैं कि एक्चुअल में तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मुझसे ऊपर की चीजें हैं, मुझे इसको कंट्रोल में लाने के लिए प्रयत्न करना है। वो प्रयत्न मुझे सांसारिक विषयों के लिए नहीं करना है, सत्य को जानने के लिए करना है ना? और तब हमारे परमात्मा में एकत्व भाव आता है, तब हम ये अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि हम और वो एक्चुअल में एक ही है, हमारे अंदर उन्हीं का अंश है, इसीलिए हम उनकी तरफ इतना आसक्त अनुभव करते हैं। इतना आनंद की जो अनुभूति होती है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद इसीलिए आती है हमको। अब यहाँ कोई विचार बचता ही नहीं है, केवल मौन रहता है। जैसे कल थर्ड आई के लिए भी मैंने बताया था कि आप लोगों को मौन साधना करनी चाहिए, मौन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्राउन चक्र में कोई शब्द रह ही नहीं गए। अब क्यों नहीं रह गए? क्योंकि हमने अपने स्वादिष्ठाना को मजबूत किया, मूलाधार को मजबूत किया, है ना, अपने अनाहता चक्र को मजबूत किया, अपने सोलर प्लेक्सस को ठीक किया। ये सब ठीक करने के बाद मणिपुर चक्र, इन सबको ठीक करने के बाद ना आपके पास आचार बचा ना विचार बचा। विचार नहीं तो चित्त में वित्त नहीं उत्पन्न होगा, वित्त नहीं तो पूर्णतः शांति रहेगी। तो इस शांति, हाँ, तो ऊपर से शांति, जब हमारे मन में शांति आ जाएगी तो सिंपल सी बात है कि हमारा क्राउन चक्र ओपन होने लगेगा। अब क्राउन चक्र को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कमल खिला है श्वेत रंग का और उसमें 1000 पंखुड़ियां हैं। तो जैसे जैसे एक एक पंखुड़ी को हम ओपन करते हैं, वैसे वैसे हम अपने अंदर से ये सारी भावनाएं, सारी आसक्ति, ये सारी चीजों से हम डिटैच होने लगते हैं, हम समभाव में आ जाते हैं। अब उपनिषदों में क्या कहा गया? यत्र ज्ञानम तत्र शांति, यत्र शांति तत्र ईश्वर। इसका क्या मतलब? जहां ज्ञान है वहां शांति है, और जहां शांति है वहीं ईश्वर है। ये हमें उपनिषद सिखाते हैं। अब उदाहरण स्वरूप मानिए जैसे जल की एक बूंद है, वो समुद्र से मिलते ही अलग नहीं रहती है, वो एक हो जाती है। वैसे ही साधक की अवस्था है स्व से परम में विलीन हो जाना। मतलब हम जब जीव आत्मा परमात्मा में मिल जाते हैं तो हम स्व से परम में विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बूंद जब सागर में मिलती है तो वो सागर के हिसाब से हो जाती है, उन्हीं के आचरण लेने लगती है, और फिर हम उसको समुद्र ही मानते हैं, बूंद अलग थोड़ी मानते हैं। अब इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें क्या बताता है? ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी से मेल खाता है जहां व्यक्ति अपने ईगो, अपने भय, अपनी पहचान से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब ईगो, पहचान और इन सब चीजों से ऊपर उठने के उपाय आप लोग पिछले सेशंस में देख चुके हैं कि हमें कौन से चक्र को मजबूत करना है। मूलाधार को मजबूत करेंगे तो एंगर इश्यूज खत्म होंगे, स्टेबल हो जाएंगे हम। स्वादिष्ठाना को मजबूत करेंगे तो इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। ईगो से हटना है तो हार्ट चक्र को मजबूत करना है। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब ये चक्र जो है क्राउन चक्र, ये हमको सिखाना क्या चाह रहा है, इसकी रेलेवेंस हमारे जीवन में क्या है? तो ये चक्र हमको मेडिटेशन, चुप्पी, साइलेंस, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन से जोड़ता है। अब जिसकी भी आप लोगों में से ऑब्जर्वेशन स्किल बड़ी स्ट्रांग है कि हाँ मैंने देख के समझ लिया कि कैसा होगा ये, उसका मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर असीम आशीर्वाद, असीम ब्लेसिंग्स, बहुत अनुकंपा, करुणा, सब कुछ है। उसका क्राउन चक्र की कुछ परतें ऑलरेडी खुल रही होंगी, वो अपने जीवन में इतना ज्यादा लोड नहीं ले रहा होगा। अब ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो ऑब्वियसली बात है अदर रीजन से भी आती हैं, लेकिन जिनकी बड़ी हाई इंट्यूशन पावर होती है बेसिकली वो। अब इससे हम लाभ क्या पा सकते हैं? अगर हम अपने क्राउन चक्र को स्ट्रॉन्ग करें तो हमें बेनिफिट क्या क्या होगा? बेनिफिट में हम ये देखते हैं कि चिंता, तनाव, अनिर्णय मतलब इनडिसाइसिव होना, इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। निर्णय क्षमता में हमारी वृद्धि होती है, भावनात्मक
तटस्थता आती है, मतलब हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, गहरी नींद और आंतरिक ऊर्जा अनुभव करते हैं। अब जैसे शायद आशा मैम ने बताया था कि वो उठ जाती हैं बीच बीच में, तो उठना उनका एक फिजियोलॉजिकल कारण शरीर संबंधी और मानसिक तनाव की वजह से हो सकता है। लेकिन जो मोस्टली भले थोड़ी नींद ले लेकिन बड़ी स्ट्रांग नींद लेते हो हमेशा, उनके अंदर एक इंटरनल ऊर्जा का अनुभव वो करेंगे ही करेंगे। उनको ये बार बार रियलाइज होता ही रहेगा कि मैं अपना जीवन व्यर्थ करने नहीं आया हूं या आई हूँ, मुझे यहाँ कुछ दे के जाना है, मुझे योगदान देना ही देना है। ऐसी जो कांस्टेंट फीलिंग आती रहती है, ये जो मेंटली हमको लाभ देने वाली फीलिंग है, ये आती है जब हमारा क्राउन चक्र एक्टिव हो जाता है। मन में स्थिरता यानी हमारे क्राउन चक्र की कृपा हमारे ऊपर होने लगी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये चक्र हमारे में है नहीं और हमको जागृत करेंगे तभी बैलेंस होगी, नहीं, अलग अलग सिचुएशंस में ये चक्र हमारे काम करते हैं, हम जाने या ना जाने। क्राउन चक्र भी जब भी कोई आशीर्वाद देता है वो एक्टिव होता ही होता है ना। तो वो कैसे काम दे रहा है, कब काम दे रहा है, ये कई बार हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं इसकी अनुभूति हो ही जाती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के अभी तक के एक्सपीरियंस क्राउन चक्र से रिलेटेड क्या क्या रहे, अगर रहे हैं तो। मैंने सुना नहीं है अभी। अरे आप बीच में आई थी मैम। हाँ, बोनता मैम आप कहाँ रह गई थी? कल बोलता आप मैम आई ने, नहीं। मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला। हाँ हाँ, आपका तो मैंने सुना, बोनता मैम आई नहीं थी ना। अच्छा, कहाँ गई वो? अभी भी नहीं आई हुई है? आई तो है, जुड़ी तो है। जुड़ी हुई है पर कहाँ है? मुझे तो कह रही हूँ कहाँ। आवाज नहीं आ रही है। ऑन करके चले जाते हैं ना। हाँ अच्छा जी, आप थोड़ा सा हल्का सा बता दो। आशा, आशा मैम आप बताओ जो आपने मैम ने बताया, आप हम आपसे सुन लेते हैं, रिपीट हो जाएगा। हाँ, बताइए। आप कर दीजिए। मैम मैम आज की बात है, आज मैं तकरीबन 2-2:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी। हाँ उसके उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। तो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनकी मम्मा जगाने आई। उसके बाद ना बच्चे चले गए, तो उसके बाद मेरी आंख लग गई। ना तो मैं पूरी तरह से सो रही थी, ना मैं पूरी तरह से जाग रही थी। हम्म, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं मैं अपने मंदिर में। हम्म, तो मुझे, और उनकी ना जो जिसमें बैठाती हूँ आसन में, वो चांदी का आसन है, अच्छा। उन पे बैठाती हूँ। तो मुझे ना ऐसे लगा कि वो जो लड्डू गोपाल है ना, वो एकदम से चांदी के हैं, उसमें कलर बहुत अलग अलग, इतने सुंदर, मैं बता नहीं सकती, इतने सुंदर। और उसमें ना इतने से मैंने अपने मंदिर में छोटे से पीतल के रखे हुए राधा कृष्ण। हम्म, तो मुझे ना ऐसे लगा कि वो बड़े हो गए हैं, तो वो आसन में उनके साथ मतलब खड़े हैं। तो वो इतने सुंदर, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे चांदी भी इतनी साफ नहीं होएगी जितने वो कलर, उसमें थोड़े थोड़े जैसे ना कलर भरे हुए हैं। और कलर भी ऐसे जैसे मोर पंख का कोई कुछ अलग से कलर, मुझे इतने प्यारे लगे। मैं कितनी देर तक ना वो नजारा देखती रही। ग्रेट हो आप इस क्लास में की वो। यू आर ग्रेट पर्सन। मेरे को ये ऐसे ऐसे अनुभव होते रहते हैं वैसे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स कितनी स्ट्रांग है। हाँ, तो मुझे ना ये होते ही रहते हैं अनुभव, छोटे बचपन से होते रहते हैं। तो मेरे को ना, मतलब जब मैं होते ना मुझे होता है मैं किसी से बात करूं, मतलब अंदर से खुशी होती है मुझे, तो मैं हम्म, अंदर से बात करूं। फिर मैं सपने में ना फिर ऐसे लगता है मैं देखती रहूं देखती रहूं देखती रहूं, फिर मुझे अंदर से ना खुशी होती है मेरे को बहुत ज्यादा। फिर ये होता है मुझे, अनुभव ऐसे होते हैं मुझे। ये तो बड़े अच्छे अनुभव है। रत्नेश मैम आज आपने ज्वाइन किया है, अब आप अपना अनुभव शेयर करिए। मैम मुझे मेरे को मतलब अनुभव तो ऐसे होता है, ध्यान करती हूँ तो कभी खुशी का अनुभव भी होता है,
है, ऐसे भगवान की तस्वीर लगी है तो उसमें भी मेरे को कभी हंसती हुई मूर्ति दिखाई पड़ती है, मतलब फेस पे स्माइल दिखती है, कभी दुखी। मैं उससे अपने आप को मतलब कि आज का दिन मेरा कैसे जाएगा ऐसा महसूस करती हूँ। ऐसा अच्छा। क्या होने वाला है, हाँ ऐसा थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ मेरे को ही नहीं होता, सबको होता है। जब अपन किसी चीज को निहारते हैं ना तो अपन को ऐसा लगता है, अगर महसूस करेगा कोई तो ऐसा होता है। पहले बचपन में मुझे दिखते थे भगवान ऐसे, अब नहीं इतना रहता। अब मैं कह रही हूँ मैं ज्यादा भटक रही हूँ, इधर उधर ज्यादा पूजा कर रही हूँ। पहले शिव जी अकेले की पूजा करती थी, इतना जानते नहीं थे, ज्ञान प्राप्त नहीं था इतना। कल कल पता हाँ है आपने ये टॉपिक बहुत अच्छा उठाया। कल आशा मैम का यही क्वेश्चन था कि मेरा मन होता है मैं बहुत सारे मतलब जितने भगवान जी हैं सबकी उपासना करूं। फिर हाँ कल उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी देनी है। हाँ, तो मैंने ऐसा महसूस किया है ना कि अब मैं जैसे ज्यादा जगह जाती हूँ, इधर ज्यादा सुनने लगी हूँ, ज्यादा ज्ञान हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले सिर्फ मम्मी ने बताया था ये भोले जी है, इन पे जल डालना है, थोड़ी सी हम्म। पूजा कर ली, बस कोई भी परेशानी है, हाँ भोले बाबा ऐसा, भोले बाबा ऐसा। तो मुझे हाँ। दिखते थे बाबा, मतलब मंदिर जैसे दिखता था ये ज, सब। ज, लेकिन अब ऐसा अनुभव नहीं होता। मेरे को लगता है मैंने जा कि इधर भगवान भी पूज लूं, ये भगवान भी पूज लूं। तो मैं कहती हूँ इससे तो एक ही को मे- पकड़ो और वही उन्हीं में सब देखो। मुझे ना अनन्यता। जब भी मुझे आधी रात भी जाग खुल जाए ना, कभी भी खुल जाए, मेरी आदत है कि मैं जाप शुरू कर देती हूँ। हम्म। हाँ तो वो तो मैं जाप भी, मेरा करते भी। करते फिर मेरी आंख लग जाती है, फिर उसमें फिर मुझे अनुभव अलग अलग नजर आते हैं, फिर मुझे ऐसा होता है। हाँ। आपका भी क्या हो गया है, 10 जगह से जुड़ गए हैं, कहीं से राधा कृष्ण से तो वहां से राधा 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 बोलो, कभी इधर से इनका प्रवचन सुन लिया, वो बोलते हैं शिव 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 शिव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो मन में भी अब कई जाप चलते रहते हैं, पहले सिर्फ इतना जानते ही नहीं थे। और ना इतने प्रवचन वगैरह आते थे, जब छोटे छोटे थे हम लोग तो ऐसे टीवी वगैरह पे कहाँ इतने प्रवचन आते थे। थोड़ी सी तो वैसे अगरबत्ती। मैंने अपनी लाइफ में देखा, जो आपको अंदर से मन अंतरात्मा बोलती है ना, आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, है हाँ ना। वो नहीं शिव जी वो मेरे नहीं कभी साथ छोड़ता, आप कुछ भी कर लो, नहीं। जाप कुछ भी करते रहो, पर ये है कि जो अंतर मन कहता है वो जाप नहीं छूटता। वो बंदा कहता है मैं तो करूंगा, ये कुछ भी हो मैंने ये करना ही करना है। अब मैंने गुरु ये दीक्षा ले ली, ये ले ली मतलब, लेकिन मैं सब कर लेती हूँ, लेकिन मेरे मतलब मन घूम फिर के सब जगह से फिर वो शिव जी पे ही आ जाता है। फिर तो मुझे आपको कभी बस कभी वही ऐसा करना लगता है। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। अनन्यता का लेकिन यही तो महत्व है ना। आपको अनन्य भक्त रहना है, हाँ सिर्फ लेकिन बोलते एक हैं को मानना है। फ्री है तो वो वाला मंत्र जाप करना है ऐसे, तो यहाँ से आपने जुड़ किसी गए से तो। गुरु दीक्षा ले ली है जो हाँ ऐसा मतलब जो किसी और को अपना अनुयायी मानते हैं। हाँ, तो ऐसा हो गया है ना। और लेकिन मैंने शिव जी के नाम की किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली, वो तो शुरू से बचपन से सीखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये सिखाया तो वो बोलते चलते हैं। जो हाँ, आपकी इंटरनल कॉलिंग बोले, मतलब जिस भी वाइब्रेशन की तरफ। अब भगवान जी क्या है, हम उनको वाइब्रेशंस कहेंगे अगर फिजिकल टर्म में कहेंगे। तो जो भी आपको सबसे ज्यादा वाइब्रेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, जिसके पास आप बैठो या उनका नाम सुनो और आपको भाव आए, ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप उनके सामने अपनी सारी व्यथा कह पाओ, केवल उन्हीं से आपकी आसक्ति होनी चाहिए और उन्हीं में आपकी अनन्यता होनी चाहिए। आप चार जगह भटकोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। अब मेरा अब भटकना ये कैसे आपको हो जाता डिसाइड है ना, करना है। अब मेरा ये कैसे आपको होता है, डिसाइड करना है। जैसे मेरा कहीं ट्रांसफर हुआ है तो वहां जो मंदिर मिल गया तो उस जगह जाने लगी, तो उस भगवान से जुड़ाव हो ही जाता है। जैसे अब हनुमान जी का मन, अब घर में भी बैठे रहो तो वो नहीं चलता ना, जाते तो अपन कहीं, तो उधर गई, उधर हनुमान जी का मंदिर है, उधर हनुमान चालीसा सुंदरकांड हो रहा है तो उधर से जुड़ गई। फिर ऐसे फिर ट्रांसफर कहीं हो गया, फिर वहां पे गायत्री परिवार मिल गया। मेरे संग ऐसा मैम होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे किया करो जैसे ना, आप एक जैसे भगवान राम को मानते हो, तो आपको हाँ पता है भगवान राम जी के साथ सीता जी भी है, लक्ष्मण जी भी है, हनुमान जी है। आप उनके जो उनका पूरा परिवार है ना, जो उनका दरबार है, उनको अपने दिल में दिमाग में ऐसे बैठा लो कि जैसे हम एक ही पूजा कर रहे हैं, सबकी पूजा हो गई।
नहीं वो तो मैं मानती हूँ, जो एक की पूजा कर रहे हैं हाँ सबकी हो गई। और मंदिर में वो भगवान की सबकी, वो तो अलग अलग जगह जाओ तो मूर्तियां आ भी जाती हैं, ज्यादा मैं नहीं, लाती आप कहीं भी, नहीं आप नहीं। कहीं भी जाओ, मगर एक जो मूर्त है वो हमें अपने दिल में बैठानी चाहिए। मेरा मानना है कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊं, मेरे अंदर जो समा गई वो समा गई, वो बात है। जैसे मैं अब यूएस गई थी, 6 महीने के लगा के आई हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं 6 महीने लगा के आई थी, 2 साल हुए हैं। तो मैं यूएस गई थी, वहाँ पे क्या हुआ, मैं अकेली गई थी। तो मैं कभी अकेली कहीं गई नहीं हूँ, तो मैं ये कहने लगी घर से जाके, मैं राम जी को बहुत मानती हूँ। तो मैं क्या, हनुमान जी, मैं क्या आप मेरे साथ रहना, आप मेरे भैया हो, मैंने आपको भैया बना रखा है, तो आप मेरे साथ ही रहना, मुझे नहीं पता, जो भी गलत हो आप ही ठीक करवाना, जो भी करना। मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। तो मैं ऐसे करती रहती थी, तो वहां पे भी जाके मैंने जाप करना, पूजा पाठ करना, अपना जो भी था रूटीन मैंने अपना करना। तो एक दिन क्या हुआ, रात को मैं सो रही थी, तो मैं वहां पे एक बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, वहां जाके भजन बोलती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता भजन बोलना। तो मैं वहां जाके भजन बोलती थी, तो एक दिन मैं सोई पड़ी थी, तो मुझे ऐसे लगा, मेरे को हनुमान जी ने आसन से उठ के मेरे सिर पे हाथ रखा, और मुझे कह रहे हैं खुश रह तू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो राम दरबार है ना, उसे ऐसे लगता है कि, ऐसे लगता क्या, मुझे ऐसे है कि जो मेरे साथ साथ है, जो मेरे अंदर समाया हुआ है, मैं बता नहीं सकती, उसकी फीलिंग नहीं बता सकती कैसी है फीलिंग। वो चीज मैं कह रही हूँ, वो चीज होनी चाहिए बंदे के मन में। सही ठीक हाँ कह बात नहीं रही है। हूँ। महसूस तो मैं भी करती हूँ, मैं भगवान से झगड़ती भी हूँ, सब करती हूँ, हम्म। ऐसा नहीं है। ऐसे अरे अधिकार जिससे जिससे प्यार करना, उससे लड़ाई भी तो करनी है ना। मैं भी करती हूँ, मैं भी, मेरे सब है। मैं मैं बात गुस्सा आती हूँ तो उनसे कुछ भी बोलती भी हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बोल अब चूंकि हम लोगों ने इतनी अपने धार्मिक परिप्रेक्ष्य की बात करी, अलग अलग बातें डिस्कस करी, तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो क्राउन चक्र है उसका हमारा धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में क्या नजरिया है या क्या कहना है। तो ये जो चक्र है ना, ये ब्रह्मा जी की नाल मानी जाती है। ओह। हाँ, ब्रह्मारंध्र इसको बोलते हैं। तो इसको ऐसा मानते हैं कि ये ब्रह्मा जी की नाल है जो कि हमसे कनेक्टेड है, इसीलिए ये बड़ा डिवाइन माना गया है। जैसे हम तो जीवात्मा है, अब हमारा कनेक्शन परमात्मा से कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, इस चक्र के माध्यम से। इसीलिए मैंने बताया कि जब ब्लेसिंग्स लेते हैं, हम आशीर्वाद लेते हैं, तो हम कैसे लेते हैं, सर पे हाथ रखते हैं ना, हमारे गुरुजन जिनको भी आशीर्वाद देना है वो सर पे देते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन फील होता है हमें ब्रह्म से, पर ब्रह्म से जीवात्मा में। तो इसको ब्रह्मारंध्र बोलते हैं। अब चाहे वो गुरु नानक जी हो, बुद्ध हो, शंकराचार्य जी हो, इन सभी, ये जो भी आदि की समाधि है वो इसी स्तर पर होती है कि ये कनेक्शन फील कराने का हमारा जोन है। अब गायत्री मंत्र हो गया, ओंकार हो गया और सहज ध्यान हो गया, ये सारे जो चीजें होती हैं ये हमारे क्राउन चक्र को मजबूत करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप बताते हैं, ओम बताते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं हम लोग, ताकि हमारा इन टोटालिटी क्राउन चक्र स्ट्रॉन्ग हो। डिवाइन कनेक्शन कैसे फील होता है हमें, हाथ पैर से नहीं होता, सर से होता है, इसीलिए इसको नाल बताया गया। कितना कनेक्टेड है ये सारी चीजें। अब अगर हम इसका नैतिक दृष्टिकोण देखें तो हम क्या समझेंगे कि जब हमारा ये क्राउन चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति मोह, स्वार्थ, द्वेष, छल, इन सब से मुक्त होकर वो नैतिक, निष्काम, सेवा भाव ऐसे में जीने लगता है। जितने भी साधु सन्यासी हैं, अब देखिए, सबको कहा जाता है कि उनको उनका डिसाइडेड काम मिलता है। कई होते हैं योगी तपस्वी जिनके पास सिद्धियां होती है, लेकिन वो हम मनुष्यों के बीच में आकर अपनी सिद्धियां नहीं दिखाते हैं, वो अपने पास रखते हैं, हिमालय जाते हैं, वहीं से ही वो विलीन हो जाते हैं परम तत्व में। लेकिन कई होते हैं जिनको ऐसे आदेश होते हैं कि आपको लोगों को बताना है, प्रचार प्रसार करना है। तो ये सारी चीजें जो साधु करते हैं या जो महात्मा गुरुजन करते हैं, उनको ये आदेश दिया जाता है, तभी वो नैतिकता का पालन करके निष्काम भाव से उपासना कराना, ये राग द्वेष इत्यादि इमोशंस से मुक्त होना बताते हैं। ये वो स्थिति होती है जब व्यक्ति धर्म, करुणा और विवेक से एकदम भर जाता है, उसको किसी चीज की अभिलाषा ही नहीं है, मात्र उसको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम भी किससे, अपने ईश्वर से। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आज के सत्र के बाद क्या आप
थोड़ा शांत फील करेंगे, ये सारे चक्रों को जानने के बाद आपके जीवन में किस तरीके से स्लाइटली सही लेकिन कौन सा चेंज आया, या ऐसा कौन सा चेंज है जो आप लोग लाना चाहते हैं? चेंज तो आया है अभी हमारे अंदर, अब वो कितने दिन तक चलेगा वो नहीं पता। इसकी तो Change आपको तो आदत बनानी पड़ेगी। अभी ना आप बताओ। जी मैम बताइए। वैसे तो आदत तो बनती थी, पर अनजाने में जैसे दिन में लेटी ना, जिसपे गुस्सा था ना, फिर उस पे गुस्सा आ गया था, फिर निकाल के दिमाग में बहुत सारा गुस्सा हो गया था, कर लिया। फिर मैंने कहा नहीं भगवान जी माफ करना, मेरे को किसी को कुछ नहीं कहना है। हाँ, पर वो बोल दिया ना अपने को। डेली क्लास मिलती रहेगी जब तक, ठीक है। नहीं तो करना। क्या हो गया? अब देखिए अभ्यास तो आप धीमे धीमे करेंगे ना। ये किसका माइक ऑन है? रत्नेश मैम आप माइक ऑफ करिए एक मिनट। हाँ हेलो हेलो, अब ठीक है ना? तो बोलो। आप नहीं, आप अपना माइक म्यूट करिए, देखिए आवाज इको मार रही है। हाँ, तो अब जैसे आपने बोला कि अचानक से गुस्सा निकल गया, अब ये तो हमारा पैटर्न बना हुआ है, जितने साल से हम जीवित हैं उतने साल का। जैसे मैं 22 साल से हूँ, ये मेरा 23rd ईयर चल रहा है, तो अब 22 साल से जो मेरा पैटर्न बना हुआ है वो एक दिन में तो नहीं हटेगा ना, मुझे प्रैक्टिस लगेगी। वैसे ही आपकी सिचुएशन है, आपको भी प्रैक्टिस लगेगी धीमे धीमे, लेकिन ये रियलाइज हो जाना कि नहीं अब मुझे गुस्सा नहीं करना, ये फौरन आपको कॉन्शियसली एक्सेस कराना, ये बेनिफिट देगा। मृणाली जी एक बार बताओ, जो ये क्लास में तो है ही, पहले भी यही था, पहले भी अगर मेरे मुंह से मन में आता था मैं क्या है क्यों कह रही हूँ, सब तो अपने हैं भगवान, दुनिया के सारे राजी खुशी अपने तो है, अपने दुनिया के मेरे ही हैं। तो ये मैं अभी से नहीं, क्लास लेने से नहीं, मैं इससे पहले भी करती हूँ और माफी भी मांगती हूँ, पर वो है ना कि क्यों आता है मुझे यहाँ सोचना नहीं है किसी के बारे में, जो हो गया वो मेरी कर्म है ना, कर्म है। हाँ, वो तो मुझे करने ही करने हैं, भुगतना ही। अब वो कर्म कहाँ खराब हो रहे हैं, ज्यादा चुप्पी रहने से भी खराब होते हैं, ज्यादा सहन करने से भी खराब होते हैं। आपको तो बोलना है, आपका तो इमोशनल वाला पॉइंट भी वीक था और थ्रोट चक्र भी, तो आपको तो दोनों पे काम करना है, तो आपने तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। आपने जब पहले दिन सेशन किया था तो सबसे पहली प्रॉब्लम ही कम्युनिकेशन थी, तो आप अगर सप्रेस हो जाओगे तो चल नहीं पाएगा इससे, आपको उसी पे कम्युनिकेशन को ही स्ट्रॉन्ग करना है। हो जाएगा, टाइम लगेगा, वही वाली बात है कि अभी जैसे रितेश जी कह रहे हैं कि अभी शुरू कर रहे हैं, अगर हम लगे रहेंगे, आप नहीं आएंगे, कोई दूसरी टीचर आपकी जगह, वो इसी सब्जेक्ट लेने आती हैं, है ना, कुछ ना कुछ बात तो एक ही है, आपकी स्टडी एक है, बस हाँ तरीका सेम ही है। अनुपमा जी का भी 11 बजे का, और उसके बाद जो एक और सोनिया आई है, सोनिया का क्लास हम कर नहीं पा रहे क्योंकि 11 बजे क्लैश हो रहा है। सेम बात है, मैंने एक बार उनकी भी करी है, तो आप लोग जुड़े रहोगे गुरुजन। और ऐसा कुछ नहीं है मैम, मेरा तो पूरा पहले तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि सिर्फ महापुरुष को कैसे पहचाने, सत्य प्रकाश, और जो हमारे थ्योरेटिकल गुरु और प्रैक्टिकल गुरु में भेद क्या होता है, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने सोचा था कि स्टार्ट करूंगी, ये बताऊंगी। फिर धीमे धीमे आई रियलाइज कि अलग अलग सेक्ट्स के लोग हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए मनोविज्ञान एक ऐसा चेन है जो कि हमें अच्छे तरीके से खुद के स्वभाव को जानना बताएगा, फिर कनेक्ट करना बताएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहले हम थोड़ा सा मनोविज्ञान भी जान लें, समझ लें, और फिर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़े। जैसे गुरु जब हम बनाते हैं, बड़ा कॉमन टॉपिक है, सबके गुरु जी होते हैं। अब गुरु हम बना रहे हैं तो हमें गुरु में क्या देखना है, क्या वो भी भगवत प्राप्त पुरुष है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए मैं आपको तब गाइड कर सकती हूँ जब मैंने वो चीजें खुद कर रखी हूँ। अगर मैं सिर्फ आऊं यहाँ ज्ञान दूं और चली जाऊं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ना आप पे ना मुझ पे। आपकी आदतें तब बदलेंगी जब आप ये देखोगे कि जो आपको बता रहा है वो एक्चुअली ये सारी चीजें अचीव कर चुका है या कर रहा होगा। तो गुरु का भी यही है कि आपको क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ढूंढना है, यानी ऐसा गुरु जिसने प्रैक्टिकली ईश्वर का अनुभव किया हो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के साथ उसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी बड़ा अच्छा हो। आप जब कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उपनिषद, शास्त्र, पुराण या अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से लाकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जो हमारी प्रवृत्ति है राजसिक और तामसिक, उससे निकाल कर हमको सात्विक श्रेणी में आगे बढ़ाए, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
क्राउन चक्र का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस और एक्टिव करने का एलिमेंट क्या है? ओम। तो रोज सुबह उठकर हमको 3 बार ओम का उच्चारण करना है। अब आप में से कई लोग भूलेंगे, लेकिन इसको जब हम आदत बना लें अपनी, हम एकदम याद रखें कि नहीं हमें ये करना ही करना है, क्योंकि हमें खुद को बेनिफिट देना है, खुद के लिए ये काम करना है, तब हम उसको, अब आदत कैसे बनती है, चलिए आज हम ये जानते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आपकी आदत तब बनती है जब वो आप अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लें, तब उस काम को आप छोड़ नहीं पाते। आइडेंटिटी से जोड़ने का क्या मतलब हुआ? जैसे आप ये कह रही हैं कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आध्यात्मिक व्यक्ति होने का आपने प्रचार कर दिया है समाज में, ठीक, यह समाज आपको आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पर देखता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप पूजा भी करेंगी, ठीक है, आप समय भी निकालेंगी। ठीक उसी तरीके से अगर कोई राइटर है और वो ये बोले कि मैं कवियत्री हूँ या मैं लेखिका हूँ, मैं लिखती हूँ, ये केवल आप कहना मात्र शुरू कर दीजिए और 5 दिन में ही आप फर्क देखेंगे कि आपको लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो कोई भी जब हमें हैबिट बनानी होती है ना, तो सबसे पहले हम उस हैबिट को एक गोल की तरह नहीं सेट करते कि हाँ ये मेरा गोल है, रोज सुबह उठ के मैं ये करूंगी तो मुझे शांति होगी, नहीं, आपको वो आचरण अपने व्यक्तित्व का ही एक पार्ट बना लेना है। तो वो जो आदत है वो परमानेंट हो जाती है आपके साथ। जब आप उसे किसी काम तक ही निर्धारित कर देते हैं तो वो आदत खत्म भी उतनी जल्दी होती है जितनी जल्दी आपका काम खत्म हुआ, लेकिन आपने वो खत्म करनी ही नहीं है, आपको इसे अपने व्यक्तित्व में अटैच कर लेना है। और आदत पड़ने का न्यूनतम समय 21 दिन बताया गया है, 21 दिन में आपकी आदत पड़ जाती है। जी रत्नेश मैम बताइए। मैम कल आपने जो बताया था मैंने नहीं सुना, उसका बीज मंत्र क्या था और उसका कलर ओम, वगैरह? उसका भी ओम था। अंजना वो थर्ड आई का भी ओम था, आज्ञा चक्र का। हाँ। हाँ, और उसका ये कलर दोनों में? बहुत ये दोनों बहुत स्पिरिचुअल बताए गए हैं। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग प्रीवियस सेशंस की। मैंने भी 2 कविता लिखी। हाँ लिखी, अरे वाह, सुनाइए सुनाइए। अब पता नहीं कैसी होगी। अरे ऐसे विजया ताई ने कितनी अच्छी सुनाई थी, विनोद मैम ने कितनी बढ़िया चक्रों पे कविता लिखी थी, एकदम उस दिन तो तहलका मच गया था। सुनो मैम। मन सुनाइए। धीर धरो, मन धीर धरो, मन धीर धरो, मन धीर धरो, समय तब होगा सवेरा, समय आएगा तब होगा सवेरा, मन धीर धरो, तेरा काम होएंगे पूरा, विश्वास करो, मन धीर धरो, मन धीर धरो, मन धीर धरो, हमको बीज मंत्र मिला है, अपने को स्वस्थ रखो, स्वस्थ रखो, मन धीर धरो, मन धीर धरो, मन धीर धरो, मेडिस मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मृणाली मैम ने जो सिखाया है उस पर विश्वास करो, विश्वास करो, अपने चक्र को जागृत करो, अपने चक्र को जागृत करो, मन धीरे धरो, मन धीरे धरो, समय आएगा सब कुछ मिलेगा, मन धीरे धरो, मन धीरे धरो। हमारा मन भटकता है ना तो उससे अरे बोल रहे वाह, ये वेरी नाइस। एक और सुनाती हूँ मैं। आप सब तो पोएट हो गए हैं, सब कितना बढ़िया बढ़िया लिखते हैं। भी एक और सिखा सुना। दो, मुझे भी पोएट बना दो। मैम बैठे बैठे सोचते सोचते मैंने बोला दो चार बार बोला लिखो लिखो, मैंने कि चलो कुछ करती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगा, वैसे ही बैठ लिया। मजबूरी कर रही हूँ, हिम्मत तो करी आपने। मैम एक और सुनो। भजले भजन तू राम का, वरना उम्र बीत जाएगी, भजले भजन तू राम का, वरना उम्र बीत जाएगी, हाथ न तेरे कुछ आएगा, हाथ न तेरे कुछ आएगा, सब यही छूट जाएगा, भजले भजन राम का, कर्म ऐसा कर जा बंदे, अगले जन्म काम आए,
कर्म ऐसा कर जा बंदे अगले जन्म काम आए। ये समय निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, पाछे तू पछताएगा, पाछे तू पछताएगा। भजले भजन राम का, भजले भजन राम का, छूट जाएगा सब यही, छूट जाएगा सब यही, कर्म साथ जाएगा, कर्म साथ जाएगा। ना मिलेंगे भाई बहन और न कोई अपना, ना मिलेंगे भाई बहन और कोई न अपना, कर्म फल काम आएगा, कर्म फल काम आएगा। भजले मन भजन राम का, भजले मन भजन राम का। थैंक यू अरे मैम, वाह, ये बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। जो जी भी है मतलब शैलेंद्र सर, कोशिश करी तो लिख दिया बहुत जैसा भी अच्छा लिखा, लिखा। दोनों बहुत अच्छे लिखे आपने। थैंक यू मैम। जैसे आप मैम मुझे भी अपने गुरु पे ना थोड़ा सा, मैंने 95 में नामदान लिया था, तो मुझे ऐसा लगता था कई साल तो ठीक चला, फिर उसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे अपना गुरु बदलना चाहिए। मैं ना 2-4 नहीं 7-8 साल बड़ी कंफ्यूज सी रही। मैंने कहा नहीं, मैं मेरे को अपना गुरु बदलना, मुझे, क्योंकि मेरे गुरुजी काफ़ी टाइम पहले से समाये हुए हैं। तो मैंने कहा मेरी उनसे बात नहीं होती। मैंने एक दिन ऐसे बैठे-बैठे मन में विचार किया, मैंने ना गुरु बदलूँ कि ना बदलूँ, ऐसे मन में विचार किया। तो रात को ना मेरे को सपने में जैसे ना वो कह के गए, तू मेरी निकाल के बुक पढ़। तो फिर मैंने उनकी बुक निकाल के पढ़ी, उनकी जीवनी के बारे में मैंने जब जाना, मैं तो एकदम हक्की-बक्की रह गई। मैंने कहा मेरी सोच गलत थी, तो उन्होंने मुझे चानन करवाया। तो हाँ, फिर हाँ, तो फिर मैंने जब उनकी बुक पढ़ी, मैं तो हैरान रह गई कि उन्होंने इतनी तपस्या करी है। उन्होंने ऐसे प्रभु को मतलब आपने सत्यानंद महाराज जी हैं, रामशरणम वाले, तो मैं उनको मानती हूँ, वो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं हाँ, तो मेरे को जब ज्ञान हुआ, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा मेरे को चानन करा के गए, तू ऐसे क्यों कह रही है? भई तू मेरी बुक पढ़ के देख, तेरे को पता चल जाएगा फिर। फिर मैंने पढ़नी शुरू, मैं उस दिन से मैं मतलब कि मेरे को अब मन ही नहीं करता मेरा, मैं किसी मतलब कि ऐसे गुरु सबको मानती हूँ, कोई भी आ जाए, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। पर वो जो एक नामदान लिया ना, वो जो शक था, दिमाग में कीड़ा था, वो निकल गया। हाँ, होता है ऐसा। हाँ, लेकिन शास्त्र हमें गुरु बदलने की आज्ञा देते हैं, अगर हाँ, मतलब आपको आपके गुरु से फायदा नहीं हो रहा है किसी भी रूप से, जैसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनसे, तो शास्त्र सम्मति है कि आप अपने गुरु को और ज्यादा जान लें, या तो आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देख लें। ऐसे कई लोगों ने किया है, लेकिन नहीं, आपको ऐसा अगर नहीं है कि इंडिकेशन अपने मिल जीवन गया में, है। जी, ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में एक ही गुरु रहे, 2 हाँ, या ऐसा 3 भी गुरु जरूर। भी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि जे हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं ना, उनके हम्म भी 2-3 गुरु ही थे, यानी ऐसे 3-4 गुरु थे। ऐसा नहीं है कि एक ही गुरु है। तुम अगर दूसरी जगह गए, तुम किसी गुरु से अपन को अच्छा लग रहा है, हम्म समझे ना, तो तुम जी, बना सकते हो गुरु। अपने जी। गुरु को छोड़ने का नहीं है कि हम अपने गुरु को छोड़े, हम्म ऐसा मिनाली नहीं जी, है। जी मैम, बताइए। मेरे को पहले तो वो क्रॉन चेक का लिखवा दो, अभी क्या बोला था मैं वो कर पहले, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। ये बाकी बात तो हमारी बात है, पहले वो करा दो, ठीक है? अच्छा, ठीक तो है, वो करा क्राउन दो। चक्र में हम क्या जानते हैं कि क्राउन चक्र का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, ठीक है। इसका जो तत्व होता है वो पांचों तत्वों का समावेश होता है, ठीक है। पांचों तत्व से जो परा तत्व बनता है वो इसका तत्व है। धीरे उस धीरे। ठीक, 5 तत्व का अवशेष समावेश होता है। हाँ। यस, नेक्स्ट। फिर हम क्या जानते हैं, हम ये समझते हैं कि इसकी पंखुड़ियां 1000 होती हैं, 1000 कमल की पंखुड़ियां।
ये ठीक से लिखूंगी तो पढ़ने वाले को समझ आएगा ना। हाँ, इसकी अधिष्ठात्री देवी आदि शक्ति है और ब्रह्म शक्ति। इसकी अधिष्ठात्री देवी, एक भी लिखने दो, अधिशास्त्री, अधिष्ठात्री देवी, हाँ, आदि शक्ति। आदि। ठीक, नेक्स्ट। उसके बाद हम ये समझते हैं कि इसको ब्रह्मा जी की नाल कहा गया है। ये ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान का केंद्र है। हाँ जी। ब्रह्मा रंध्र भी कहा जाता है। ब्रह्मा रंध्र, रंध्र, एक टाइप कर रही हूँ मैं। ब्रह्मा रंध्र, रंध्र, हाँ, रंध्र और उसमें ब्रह्मारंध। क्या ब्रह्मारंध क्या कहा जाता है? क्योंकि और सबको तो पता है ना, मुझे नहीं पता। हम लोग ये काम करते हैं ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती है। कोई बात नहीं। ज्ञान हमारा तो सिर्फ ये ना गुरुद्वारे का, हमें बाबा जी का ही पता है। ये जो चक्र होता है, ये जो हमारे बाकी के चक्र है ना, उन सबकी ऊर्जा को समन्वित करता है। कुछ ऐड करो इसमें? हाँ जी, नहीं आप ऐड मत करिए, बस ये बहुत जेनेरिक है। ऊपर की बातें बस जानने वाली थी। इसका बीज मंत्र ओम होता है, ये लिख लीजिए। थैंक यू। बस इतना कल से थोड़ा सा पता चल गया ना हमने क्या करा, बाकी बातें तो बाद में है ना। विनोद मैम, आपने कुछ लिखा है क्या? नहीं, मैंने अभी ना, एक्चुअली मेरे पास है नहीं यहाँ कॉपी। मैंने 40 का लिखा था अपने बेटे पर, 40 लाइनें। अरे वाह, आप तो बहुत क्रिएटिव हैं, कितना बढ़िया बढ़िया लिखती हैं। हाँ, 40 का लिखा था, बहुत अच्छा लिखा वैसे। कल बताऊंगी आपको। मेरा डायरी नीचे पड़ी है। हो काय करतस काय तुम्ही? दाता घालती है। बोल में बोल। आप भी कुछ लिख रही थी, कुछ याद कर रही थी, देखा था हमने। अरे तू जो बोल रही वही लिख रही हूँ। अच्छा, अब सब कॉपी पेन लेके बैठने लगे हैं आप। हाँ, तो याद रहना चाहिए ना, कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ, तो ये आज हम लोग अपने रहता है ना जी। आप कहाँ से, आपको मराठी आता है? लिखा हुआ अच्छा रहता है ना। हाँ, एक बोलो, आवाज एक हो रही है। ये बोल रही, आप कहाँ से, आपको मराठी बोलना आता है? किसे? हमें? हाँ, बस यही 1-2 सेंटेंसेस, ज्यादा नहीं। वैसे किधर से हो आप? यूपी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। लखनऊ से। पंजाबी आंदी है तेनू? हाँ, थोड़ी थोड़ी। अरे लखनऊ से तो मैं भी हूँ मैम, लखनऊ से मैं भी हूँ। कैसरबाग पे रहता हूँ, कैसरबाग चौराहे। अरे बहुत पास है आप तो। आप पंजाबी। मेरा तो पुराना लखनऊ चौक में हूँ। अच्छा। मैम मैंने हैंड रेस किया था, आपने शायद देखा नहीं। नहीं, मैंने बोला था उस टाइम, लेकिन शायद कोई और मैम बोलने लगी थी बीच में। आप बताइए प्लीज। हाँ जी, एक वर्ड स्पिरिचुअलिटी जैसा हम यूज करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिफाइन हो। स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, जैसे एक मैम है यहाँ तो जुड़ी हुई। मैं भी 95 से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी, लोग क्या समझते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में? देखिए, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो इंसान स्पिरिचुअल हो। अब स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अध्यात्म, आध्यात्मिकता, उस वो होता है स्पिरिचुअलिटी। अब इसकी क्या परिभाषा है? स्व की जो खोज होती है। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है अपने स्व की खोज, जीवन के गहरे अर्थ को समझना, बाहरी दुनिया से परे कुछ और भी अस्तित्वमान है, इसको अनुभव करना। ये होती है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। ये धर्म नहीं है, बल्कि ये आत्मिक अनुभूति होती है। जैसे
हम लोगों ने सुना होगा कि जापान, मतलब एक उदाहरण देती हूँ, जैसे जापान में एक आदमी था, उसको लिबरेशन हो गया, मतलब उसको एनलाइटनमेंट हो गया, उसको भगवान दिख गए, जिसको हम कहते हैं कि वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया। तो उसका क्या तरीका था, वो जाता था और हंसने लगता था। वो जब हंसता था तो वो कहता था कि मैं एनलाइटेंड हूँ, इसका उसने प्रचार नहीं किया, लेकिन हर सिचुएशन में हंस देना ये उसका एक तरीका था। वो किसी धर्म को फॉलो नहीं किया, किसी सेक्ट को फॉलो नहीं किया, लेकिन तब भी उस परम शक्ति तक पहुंच गया। उसको पहुंचना, उसको समझना, ये एक्चुअल में क्या है, ये किसी रिलीजन का पार्ट नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअलिटी को समझना है। जी, आप प्रश्न पूछने वाले थे, आप पूछिए। अध्यात्म, जैसे स्पिरिचुअलिटी का हिंदी में मतलब अध्यात्म है, तो अध्यात्म का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो आत्मा का अध्ययन। हाँ, तो आत्मा का अध्ययन से मतलब ये है कि हमको अच्छाई की इच्छा अंदर से यानी आत्मा से रखते हुए उसको अपने जीवन में उतारना, यही अध्यात्म है। जैसा कि मैंने इनकी पत्रिका अखंड ज्योति गायत्री परिवार वालों की उसमें जितना पढ़ा है, तो अच्छा, उसको अपने जीवन में जी अच्छाई की इच्छा को अंदर से आत्मा में धारण करते हुए अंदर से, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हैं, भगवान जानते हैं, बाहर वाला तो नहीं देख रहा। तो उसको अपने जीवन में उतारना, अच्छाई की इच्छा को अंदर से धारण करते हुए आत्मा में, और उसके अपने जीवन में उतारना, यही अध्यात्म है जो इनके अनुसार है। लेकिन अब देखिए सर, यहाँ पे अच्छाई मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है ना? मेरे लिए अच्छाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे चोर है, नहीं जैसे मान लीजिए चोर है, ठीक है, वो चोरी कर रहा है, ठीक, वो किस लिए चोरी कर रहा है? आनंद प्राप्ति के लिए। और ब्रह्म का क्या नाम है? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानीयाम। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सब किसी ना किसी तरीके से आनंद प्राप्ति की तरफ अग्रसर नहीं, लेकिन वो गलत तरीके से आनंद प्राप्त कर रहा है ना, वो सही तरीके से नहीं प्राप्त कर रहा है ना, तो वो गलत है। उसका अल्टीमेट गोल क्या है? गोल को अचीव करने का तरीका क्या है? ये तो फिर टेंटोलॉजी हो गया या डिएंटोलॉजी हो गया। यहाँ हम लोग एथिकल बात नहीं कर रहे हैं। हर आदमी का मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, लॉ चोरी कर रहा, हर आदमी चोर समाज में। सही और गलत की बात नहीं है, यहाँ बात है कि आनंद क्या है। आनंद प्राप्ति तो वो भी कर रहा है, आनंद प्राप्ति हम भी कर रहे हैं। मेरे लिए अच्छाई की डेफिनेशन अलग है, उसके लिए अच्छाई की डेफिनेशन अलग है। नहीं, मैं क्योंकि चोर, देखिए चोर भी जानता है वो चोरी कर रहा है, और इसकी अगर वो पकड़ा गया तो सजा भी मिलेगी, वो भी जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चोरी करता है। नहीं, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मेरी बात समझिएगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी हेलो, हाँ जी सर ये भी होता है कभी भी हम घर में जब झूठ बोलते हैं कहने को, तो वो भी चोरी होती है। हमें यही बताया गया तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो भी चोरी अपने आप से। देखिए कोई झूठ जो है वो अच्छे के लिए होता है, कोई झूठ अच्छे के लिए होता है, वो हम जानते हो, हमारा भगवान जानता है कि हमने कौन सा झूठ किस नियत और किस परिस्थिति में बोला है। जैसे एक चींटी होती है, चींटी पैर के नीचे हम लोग जानबूझ के भी मारते हैं, और गलती से पता नहीं हज़ारों लाखों चींटी हमारे पैर के नीचे दब गई होंगी, हमें मालूम भी नहीं होगा, तो वो पाप नहीं है। हमने एक चींटी भी जानबूझ के मार दी तो वो पाप है। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बच नहीं पाते इस चीजों से, अनजाने होती है। पर आपकी बात वही है कि हम अच्छे, नहीं, जो अनजाने होती वो पाप नहीं मैम, जो अनजाने होती वो पाप नहीं, जो जाने में होती वही पाप है। चींटी हमने जानबूझ के मारी वो पाप है। ऐसे तो हमारे क्या कोई ऐसा यहाँ पे नहीं होगा जिसके पैर से चींटी ना मरी होगी, क्योंकि वो घूमती है, पैरों के नीचे घूम रही होती है, जबकि कहते हैं चींटी आपको पैसा भी देती है। इसीलिए आपने जैन धर्म में देखा होगा, मुंह पे कपड़ा लगा के वो लोग आगे झाड़ू मारते हुए चलते कि कोई चींटी भी ना दब जाए उनके पैर से, मुंह पे डालते। यहाँ पे कर्म इसी तरह से, कौन सा कर्म आपने किस नियत से किया है, बस ये तो हम जानते हैं, भगवान जानता है, बाकी तो हमने जो दुनिया को दिखाया वो दुनिया ने देखा। नहीं सर, यहाँ बात ये है कि आध्यात्मिकता से नैतिक जीवन स्वतः जन्म लेता है, लेकिन नैतिकता से अध्यात्म नहीं जन्म लेता है। आध्यात्मिक होना और नैतिक होना दो अलग बातें हैं। नैतिकता का मतलब हो गया हमारी एथिकल वैल्यूज, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर आता है। That is part of spirituality, ma'am. That is part of spirituality. How can ethical authenticity be a part of spirituality? ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। If you are ethical, that doesn't mean you are spiritual, and if you are spiritual, that nowhere means you are ethical. हाँ, हम उसको कोरिलेट करते हैं क्योंकि उसके समन्वय से ही सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हैं जहां हमें अपने परिवार को भी देखना है, हमें अपने लिए भी समय निकालना है, ईश्वर के लिए भी निकालना है, तो हम सारी चीजों को बांध कर लेके चलते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बिना एथिकल हुए हम लोग स्पिरिचुअल भी नहीं हो सकते।
जी मैंने कहा बिना एथिकल हुए भी बिना हम लोग एथिकल हुए स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। बिना एथिकल हुए स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, वही बात आ गई यहाँ पे कि सबके एथिकल कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। जैसे मैं इसको बता सकती हूँ आपको कैसे। एक साउथ अफ्रीका में एक ट्राइब होती है, ठीक है, वो मसाई ट्राइब होती है। वहां पे क्या होता है कि आप अपने केटल्स के बेसिस पे अलग अलग शादियां करते हैं, और औरतें जो होती हैं उनके घर की, उनके लिए लाजमी नहीं है शादी करना। अगर वो किसी और के साथ एसोसिएट होना चाहें वो हो सकती हैं, और वहां पे इसका वेलकम किया जाता है। वो उससे बच्चे भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, और उनको उन्हीं की ट्राइब में जगह भी मिलती है। अब उनके लिए वो चीज एथिकल है, लेकिन हमारे समाज में वो चीज अनएथिकल है। अंडमान एंड निकोबार में अभी भी एक ऐसी ट्राइब है जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। वहां पे अगर हम उनको टच भी कर देना तो वो बीमारियों से मर जाए। उनके कस्टम्स और रिचुअल्स बिल्कुल अलग हैं, हमारे कस्टम्स और रिचुअल्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे नॉनवेज ले लीजिए आप। अब हमारे में नॉनवेज का नाम ले लेना या खा लेना बहुत बड़ा महापाप में गिना जाता है। लेकिन अब मान लीजिए मैं यूपी की ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मेरे लिए नॉनवेज एक बहुत बड़ी बात हो गई, बिल्कुल अनएथिकल। लेकिन उड़ीसा के ब्राह्मण है, तमिल के ब्राह्मण है। जी चौक में टुंडे कबाब है, चौक में। हाँ, वो तो है, आपको पता भी है। लेकिन अब यही बात है, ओडिशा के ब्राह्मण हो गए, या जो हमारे मिथिलाई ब्राह्मण होते हैं, मिथिला के ब्राह्मण हो गए, ठीक है, या सिक्किम में जो भंडारी लोग होते हैं वो ब्राह्मण हो गए, नॉर्थ ईस्ट के। इनके यहाँ मच्छी, अब बंगाल के ब्राह्मण, इनके यहाँ मच्छी पुण्य मानी जाती है। मच्छी का सेवन करना बहुत ज्यादा उनके पुण्य जागृत करता है। जब पंडित जी भी या पंडे भी आते हैं ना, तो वो ये डिस्कस करते हैं कि आज मैंने नॉन वेज में ये खाया। तो उनके लिए एथिक्स की वैल्यू देखिए फौरन बदल गई। मेरे लिए एथिक्स की वैल्यू बिल्कुल बदल गई। लेकिन क्या हम दोनों स्पिरिचुअल नहीं है? हम दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, हम दोनों ही लोग। जी बताइए। इसमें उनको ज्ञान की कमी है, इसमें हम लोगों को ज्ञान की कमी, इसीलिए जो रामायण महाभारत गीता वगैरह लिखी गई है, और इसीलिए इन सब किताबों को पढ़ना चाहिए। इससे ज्ञान होता है और लोगों को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे अपने कर्म करते हैं जीवन में। हाँ, लेकिन आपका ये शायद कॉन्सेप्ट मैं बता पाई हूँ काफी हद तक कि एथिकल मेरे लिए कुछ और है, अगले के लिए कुछ और है ना। और उसका अगले के लिए कुछ और, इसलिए कोई क्योंकि अभी तक नहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, इस वजह से उसके लिए ऐसा है। जिसको ज्ञान है उसके लिए नहीं है, देखिए। जिसको ज्ञान है वो तो सब तरीके। अब देखिए, अब चलिए ज्ञान के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ज्ञान क्या है आपके लिए? वेद पाठों का अध्ययन कर लेना, नैतिकता से जीवन जीना, सदाचारी रहना, सात्विक रहना, ये मेरे लिए ज्ञान हो सकता है। अगले के लिए ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और जो व्यक्ति ये मान ले कि वो ज्ञानी है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। क्योंकि हम अपनी रेंज से ज्यादा देख नहीं सकते, हम अपनी रेंज से ज्यादा कलर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। सोचिए, जैसे मेरे लिए अगर 26 प्रकार के रंग हैं, तो बटरफ्लाई के लिए 52 प्रकार के रंग हैं। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है? हमारी जब लिमिटेशंस है, कुछ हर्ट से ज्यादा हम सुन नहीं सकते, कुछ हर्ट की रेंज से कम हम सुन नहीं सकते। तो इतनी ज्यादा पर्सनैलिटी है, तो ये कह पाना ज्ञानी ये भी संभव नहीं। रामायण गीता इन सब की जो है रचना की गई, इसीलिए की गई है, मानव के उद्धार के लिए की गई है, कि मानव इसको पढ़े, ज्ञान ले और अपने जीवन में उतारे। तो इस बात का तो खंडन कहीं किया ही नहीं गया है। जी जी, ना ही सेशंस में इसका खंडन किया गया। इनफैक्ट हम लोग तो स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग कहानियों को लिंक करके अपनी बातें बताना ज्यादा बेटर समझते हैं, उससे लोगों को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। जी जी जी। तो अभी और किसी को कुछ हैंड रेज है? बोनता मैम आपका, आप बताइए, कुछ कहना चाह रही थी। जी मैडम, मैं आज बहुत देर तक मैंने इसको ऑन करके भूल गई कि ये प्रोग्राम अच्छा। आ रहा, शुरू हो गया है। तो हम लोगों ने बीच में आपको बुलाया भी था, पता है? मैंने भूल गया, थोड़ा सा आ गए थे तो पड़ोसी लोग भी उन लोग के ऊपर ध्यान रह गया, तो मैं इसके बारे में बिल्कुल ही भूल गई। साउंड भी वॉल्यूम कम कर दी थी। हाँ। तो फिर अभी कुछ देर पहले ही मैं थोड़ा ज्वाइन हुई, तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। आप सब लोग जो बोल रहे हैं सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं ओडिशा का जो ब्राह्मण लोग है, इन लोग खाते हैं मांस मछली, और हम लोग जो है, हम लोग साउथ इंडियन से ब्राह्मण हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। हाँ। तो फिर भी मैंने, अब उन लोग खाते हैं तो उन लोग भी ब्राह्मण है, हम लोग खाते हैं तो हम लोग भी ब्राह्मण है, समझे ना? हाँ, तो वही बात है। अब हमारे लिए एथिक कुछ और है, उनके लिए कुछ और है, लेकिन क्या वो रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं है? बिल्कुल होंगे। हाँ,
वही तो वो मैंने बात, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। लेकिन अब यही है कि जब हम लोग जब सुनते हैं कि उन लोग खा के सब करते हैं पूजा कर, तो हम लोग को थोड़ा मन दुख होता है, अरे ये क्या ऐसा लोग है, मैंने खा के क्या करवाते हैं इन लोग, तो वो कभी कभी मन में आ जाता है। तो हम लोग के साथ साउथ इंडियन में कोई भी नहीं खाते हैं, ब्राह्मण से बोलने से मैंने बहुत, मैं जितना जानती हूँ कोई भी नहीं खाते हैं, अभी तक तो कोई मैंने खाए ही नहीं है। और खा के अगर करते हैं तो हम लोग को लगता है अरे इन लोग क्या भगवान का पूजा मैंने खा के कर रहे हैं, इन लोग का क्या है। लेकिन मैं यहाँ सुनी हूँ उड़ीसा में कुछ लोग से, जगन्नाथ का जो संस्कृति है उसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण लोग सब चीज खा के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग का ध्यान जब पूजा करेंगे तो उस चीज के ऊपर नहीं रहेगा। यहाँ की संस्कृति में ऐसा लिखा गया है बोल के इन लोग यहाँ के लोग बोलते हैं, उड़ीसा के लोग। जब सब कुछ मैंने मन उन लोग का साफ रहेगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, ये सब इसलिए उन लोग खा के सब करते हैं बोल के यहाँ का लोग का कहना है। समझे ना? वो तो खैर एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया इंटायरली। जी विनोद मैम, आपने भी हैंड रेज किया था। जी मैं ना वो सुनाना चाहती थी आपको 2 लाइनें। अच्छा बेटे से मैंने सुनाइए। खुद बनाया। जय जय जय, हाँ जय 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 पुनीत, उसका नाम है पुनीत। जय 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 पुनीत आहूजा, तुमरी महिमा बहुत अशीषा, तुम में है बहुत गुण समाये, ये गुण है सभी को भाए। जय 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 पुनीत आहूजा, जय 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 पुनीत आहूजा। तुम हो सतीश बाला के जाए, बाला मेरा नाम है, सतीश मेरे हस्बैंड का नाम है। तुम हो सतीश बाला के जाए, कुछ कुछ भाव उनके समाये, जिनका वर्णन किया न जाए, ऐसा भाव तुम में आए। जय 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 पुनीत आहूजा, जय 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 पुनीत आहूजा। हम पानीपत के रहने वाले हैं। पानीपत जन्म भूमि है पाए, मासी चाची के रिश्ते पाए। अंकित धीरज दोस्त बनाए, अंकित धीरज दोस्त बनाए, MSD से शिक्षा पाए। जय 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 पुनीत आहूजा, जय 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 पुनीत आहूजा। उच्च शिक्षा दिल्ली से पाए, एडोबी में कैरियर बनाए। उच्च शिक्षा दिल्ली से पाए, एडोबी में कैरियर बनाए। इतना काम किया उद्यमी कहलाए, इतना काम किया उद्यमी कहलाए, पद सॉफ्ट डॉलर पर पाए। जय 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 पुनीत आहूजा, जय 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 पुनीत आहूजा। दिव्या में है ना, मेरी बिटिया का नाम है। दिव्या संग बचपन बिताए, खेल कूद बड़े हो जाए। दिव्या संग बचपन बिताए, खेल कूद बड़े हो जाए। सागर जीजू को बाजू बनाए, सागर जीजू को बाजू बनाए। गीतांशी पर प्यार लुटाए। जय 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 पुनीत आहूजा, जय 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 पुनीत आहूजा। विवाह किया क्योंकि डोली को भाए, विवाह किया क्योंकि डोली को भाए। अमायरा के पापा कहलाए, अमायरा के पापा कहलाए। सास ससुर धन्य हो जाए, परिवार में अच्छी छवि पाए। जय 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 पुनीत आहूजा, जय 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 पुनीत आहूजा। भावना को आदर किया, भावना उसकी साली का नाम है। भावना को आदर किया, निखिल से आदर है पाए। भावना को आदर किया, निखिल से आदर है पाए। निर्वाण को अपना प्यार लुटाए। जय 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 पुनीत आहूजा, जय 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 पुनीत आहूजा। गुरुग्राम में वास बनाया, गुड़गांव में रहने लग गया। गुरुग्राम में वास बनाया, माता पिता तो भूल नहीं पाया। गुरुग्राम में वास बनाया, माता पिता तो भूल नहीं पाया। माता पिता को वही बुलाए, सुख दुख में सब साथ निभाए। जय 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 पुनीत आहूजा, जय 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 पुनीत आहूजा। आगे भी अच्छे गुण आए। जय 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 पुनीत आहूजा। ये मैंने अपने बेटे पे बनाई थी। वाह, आपने सुनाई उनको? हाँ सुनाई, सुनाई उनको। सुनाई? अच्छा, क्या बोला? हाँ जी, अच्छा लगा उसको। अच्छा बोला। हाँ विजया ताई, आपका भी हैंड रेज है, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? मृणाली जी, आपका सरनेम क्या है? मेरा सरनेम दीक्षित है। ओके ओके। अरे मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए पहले का कुछ समझ नहीं पाई, बाद में फोन आया फिर बाहर गई इसलिए कुछ समझ ही नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं, आपको तो वैसे भी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है। नहीं वो नहीं बात, मैं तो देख हमारे घर में भी अभी देवी को बोले तो बकरा लगता ही है, हमारे घर में करते थे, पर मेरी माँ, मैं और पिताजी ने नहीं खाया। खाया नहीं, पर खाने वाले को बनाकर तो देना पड़ा। किसी का मन तो नहीं मार सकते। तो ये तो मतलब किसी का क्या मत है ये मैं नहीं जानती, जो मेरा है मैं करती हूँ, जो कर्तव्य है तो करना ही है, करना है तो करना है। सही बात है।
चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आपने कुछ और लिखा, पहले ये बताइए, आपने अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग किया? नहीं नहीं, बाद में करूंगी, अभी तो भजन संध्या में भी जाना है। अच्छा, भजन संध्या इम्पोर्टेंट है। अरे डेली बैठी है, उसका फोन क्या आएगा। हाँ तभी ठीक है। हो जाओ, मैं बोली थोड़ी देर में होती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उधर भी बोलती हूँ तो बुलाते तो सब है, सब में जाती हूँ। बीच में तंबोला में 3-4 महीने बाद गई। वो बोल रहे थे आज अच्छा। आप नहीं रहे हो, अभी उसी टाइम तुम्हारा रहता है, उसी टाइम वो रहता है। हाँ आपको सब बहुत मिस सारे करते हैं। ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। अब बहुत सारे सेक्शन हो गए ना एक ही टाइम पे, बहुत सारे हो गया। आतम बोला तो हमने भी छोड़ा। और मैं सब में रहती हूँ तो जाना तो पड़ता है, कभी कभी मुंह दिखा के तो आना पड़ता है। हो खरस। बोंटा जी होती है, मैं होती हूँ, आशा जी होती है, हम तो खैर होते हैं में सुरेंद्र जी होते हैं। किसी को नहीं बोल सकते ना, वो होता ही नहीं मुझसे कि किसी को रात को 12 बजे 1 बजे फोन आया, फ्रेंड का ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सॉल्व करना ही पड़ता है, क्या करें। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी भजन तो आज बनाया का था एक। अच्छा, आपने भी बनाया है, बताइए फिर। हाँ, 2 लाइन सुना देती हूँ मैं, टाइम नहीं है ज्यादा। सुनो सुनो। मैया तेरे चरणों में दाती तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, एक तेरा सहारा है, तूने जग को तारा है। मैया तेरे चरणों में, मैया तेरी मस्ती में हम झूमते गाते हैं, मैया तेरी मस्ती में हम झूमते गाते हैं, हम झूमते गाते हैं, मेरी बिगड़ी बना दो माँ, मुझे गले से लगा लो माँ, एक तेरा सहारा है, तूने जग को तारा है, मैया तेरे चरणों में आती तेरे चरणों में। एक पैरा सुनाया, अभी लंबा है इसके आगे भी है। एकदम बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर, मस्त। आप सब साथ मैं भी गाऊंगी तो मुझे भी आदत पड़ जाएगी, गाने की शौक तो बहुत है पर आवाज भगवान ने दी नहीं आवाज नहीं रहेगा भी चलेगा। ये उसी की देन है, मुझे तो वैसे ही शौक पड़ गया, बस उसी की देन है, जो भी कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। तो पता है क्या मैं बताऊं, ऐसे तो हमारे में भी गुरुद्वारे में कीर्तन होता है, साथ में तो बोल लेते हैं। आप में क्या है कि डांस मंदिर में होता है, भजन भी जैसे आप साथ में बोलते हो तो आदत पड़ जाती है, मैंने ये नोट करा है। हमें ये होता है कि वो जिनके तो गले हो गए, अब मुझे बोला हुआ है कि करो करो कर, आज बड़े चले गए तो गुरुद्वारे में कुछ हो ही नहीं रहा, कीर्तन भी नहीं हो रहा, तो वो फर्क पड़ता है ना। हाँ जी वो तो है ही। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ हाँ रही जी है। हाँ, बहुत अच्छा गाया आपने मैम, बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत मैंने भजन तो और भी एक बनाया हुआ है, एक्चुअली ना मेरे को बचपन से गाने की आदत है। तो वंदना मैम, आपका भी हैंड रेज है? तीन है विजय विनोद बोंता जी, बोलो जी, बोलो, हम फ्री हैं। हाँ मैम, आपने लिखा कुछ? मैं आशा जी की इस गाने को यहाँ ही खाली एक दार्शनिक भी होना चाहिए ना, देखने वाला, अप्रिशिएट करने वाला, वो हूँ मैं। तो थैंक यू नहीं नहीं, आपको भी बेटा। लिखना है, आपको भी लिखना पड़ता। कोशिश आशा करूंगी। रमनजीत जी आप मुझे अच्छा लगता आशा है। जी के इस गाने को क्या आशा जी कह रहे? जो गाना गाई है बहुत अच्छा है, बहुत भावुक हो गई मैं। तो उसी गाने को मैं, फिल्मी गाना है तो फिल्मी गाना मैं सुना दे रही हूँ, ठीक है? सुना दो, ठीक सुना है। दो। सुना दीजिए आज।
संसारिक नदियां हैं, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, संसारिक नदियां हैं। थैंक यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको खुद लिखना है, आपको लिख के गाना है। जी मैं लिखूंगी जरूर। सबकी सुन तरफ। दो लाइनें सुन भगवान के ये। हाँ, सुनाओ सुनाओ बोलिए सुनाओ। बोलिए। वाहिला 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 महादेवाला बेलमी वाहिला, वाहिला 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 महादेवाला बेलमी वाहिला, वाह, तुमको पार्वतीला बेल वाहिला पिंडीला, वाहिला 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 महादेवाला बेलमी वाहिला, मंजुळा व्हायल्या विठ्ठलाला हळदी कुंकू रुक्मिणीला, वाहिला 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 महादेवाला बेलमी वाहिला। धन्यवाद। अरे वाह, ये इसी के साथ हम लोग अपने आज के सत्र को करते हैं समाप्त और कल मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। लेट भी हुआ तो मैं आती हूँ। हो देखा मैंने। बाय बाय। बाय बाय। कल मिलते हैं। मिलेंगे।